कौन है डीबी कूपर जो अचानक से गायब हो गया? इसे एफबीआई आज तक ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें भी ये मिल नहीं पाया और न ही इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता लगा पाई। चलिए जानते हैं कौन है ये डीबी कूपर जिसके पीछे एफबीआई हाथ पैर तो क्या नहाकर इसके पीछे लगी है। दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 प्लेन था, बोइंग 727 था। इवन ये फ्लाइट पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाली थी और इस अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट को डीबी कूपर ने हाईजैक कर लिया था। अचानक एक बंदे ने पूरी फ्लाइट को हाईजैक कर लिया, अमेरिका के पूरे सिस्टम को हिला डाला। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं। ये कांड किया था डैन कूपर ने। नाम मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसी नाम से इस फ्लाइट में उस बंदे ने खुद के लिए एक टिकट बुक की थी। वह प्लेन में सबसे लास्ट सीट पर बैठा हुआ था ताकि कोई भी पैसेंजर उसका चेहरा देखकर याद न कर पाए। उसने फ्लोरेंस नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाया, एक लेटर दिया। उस लेटर में लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है, असली वाला बॉम्ब। मैं इस फ्लाइट को हाईजैक कर रहा हूं और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। लेकिन डिमांड पूरी करने से पहले उसने फ्लोरेंस को अपने पास वाली सीट पर बैठा लिया। इसीलिए नहीं क्योंकि डीबी कूपर रंगीन मिजाज आदमी था। एक्चुअली में डीबी कूपर ने अपने सूटकेस को खोलकर फ्लोरेंस को वह बम दिखाया ताकि उसे डैन की बातों पर यकीन आ जाए। टीना नाम की एक और फ्लाइट अटेंडर को उसके पास बिठाया गया। टीना के पास एक इंटरकॉम टेलीफोन था जिसका यूज करके डैन पायलट से बात कर सकता था। उसने पायलट को 3 डिमांड्स बताई। सबसे पहली डिमांड थी सिएटल पहुंचने पर उसे कैश $2 लाख चाहिए थे। साथ ही उसने 2 पैराशूट की मांग की और सिएटल के एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को रिफ्यूल कराने की भी डिमांड रखी। अब चूंकि अमेरिका के इतिहास में कोई प्लेन पहली बार हाईजैक हुआ था तो भैया अथॉरिटीज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि करें क्या, तो उन्होंने डैन भैया की सारी डिमांड्स को मान लिया। उन लोगों ने सोचा कि पैसे लेकर जाएगा कहां, बाद में पकड़ लेंगे। डीबी कूपर को यह प्लान एकदम सिंपल था। प्लेन सिएटल पर उतरा, सभी लोगों को मतलब पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार दिया गया क्योंकि प्लेन में कोई पैनिक मचा ही नहीं था। किसी को पता ही नहीं चला कि प्लेन हाईजैक हुआ था। सब लोग आराम से उतर गए, क्रू मेंबर भी उतर गए। केवल पायलट और टीना नाम की फ्लाइट अटेंडर प्लेन में रुकी रही। डैन के साथ डैन को मिल गया उसका मांगा हुआ पैसा। उसके प्लेन को रिफ्यूल भी कर दिया गया और साथ ही में उसको 2 पैराशूट भी दे दिए गए जैसा कि उसने डिमांड किए थे। और यह सब होने के बाद प्लेन फिर से उड़ चला। तुम लोगों को लग रहा होगा अभी यह कहानी खत्म, पैसा हजम, डैन को मिल गए पैसे। लेकिन डैन अब एफबीआई से कैसे बचेगा? यहीं से सारी मिस्ट्री की शुरुआत होती है। डैन ने पायलट को बुलाकर प्लेन को लेकर चलो तुम सीधा मैक्सिको। लेकिन पायलट ने बोला कि प्लेन छोटा है, उसमें इतना फ्यूल ही नहीं होता। चाचा, हमको रास्ते में कहीं रुककर प्लेन में फिर से फ्यूल डलवाना पड़ेगा। रास्ते में रेनो नाम की एक जगह थी जहां पर वह लोग प्लेन में फिर से फ्यूल भरवा सकते थे। लेकिन डैन भैया को नहीं मालूम था कि उनके प्लेन का पीछा 2 जेट प्लेन भी कर रहे हैं। फाइनली जो प्लेन था वह रेनो के एयरपोर्ट पर उतरा। वहां पर उन्होंने फिर से उसको रिफ्यूल कराया। लेकिन तब तक एफबीआई वाले वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरे प्लेन को छान मारा। न डैन कूपर मिला, न उसका बॉम्ब वाला बैग मिला, न सूटकेस मिला, न मिले पैसे। मिला तो केवल एक पैराशूट, क्योंकि एक पैराशूट का इस्तेमाल करके डीबी कूपर मतलब डैन कूपर प्लेन से रास्ते में ही कूद चुका था। क्योंकि जब प्लेन की जांच की गई तो पता चला कि प्लेन का पीछे का जो इमरजेंसी वाला दरवाजा था वह तो खुला हुआ है। देखो, मेरे मन में और भी सवाल है। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का क्या? एयरपोर्ट जाते टाइम, टिकट बुक करते टाइम किसी ने उसकी आईडी यूज नहीं करी थी। किसी को पता नहीं था कि ये बंदा प्लेन में बैठने वाला है। देखो, जो अमेरिका की डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती थी उस टाइम उनका सिस्टम बहुत ढीला था। इतना सिक्योरिटी पर लोग ध्यान देते नहीं थे। हाँ, इस कांड के बाद जरूर वह लोग ध्यान देने लग गए थे। उस टाइम ना सीसीटीवी थे, ना ही इतना कोई सिक्योरिटी का झंझट था। तो भैया जो डैन कूपर थे उन्होंने आराम से टिकट बुक कर दिया था और वह फ्लाइट में जाकर बैठ गए थे। दूसरा सवाल यह है कि जो 2 जेट उस प्लेन का पीछा कर रहे थे, जब डीबी कूपर प्लेन से कूदा होगा तो क्या जेट वालों ने नहीं देखा कि भैया वह डीबी कूपर कहां पर कूदा, एग्जिट लोकेशन क्या थी? तो इसके पीछे थ्योरी यह कि जेट की जो स्पीड थी वह प्लेन से बहुत तेज थी और इसी वजह से जो जेट चला रहे थे पायलट, वह डीबी कूपर को एग्जिट लोकेशन पर कूदते हुए नहीं देख पाए, मिस हो गया। उनसे एक और सवाल मन में आता है कि प्लेन में जब यह बंदा बैठा था तो इतने सारे पैसेंजर थे, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। जो डीबी कूपर थे वह प्लेन में सबसे आखिरी सीट पर बैठा था, तो इसी चक्कर में किसी ने उसका चेहरा देखा नहीं। देखा भी होगा तो किसी को याद नहीं। लेकिन टीना नाम की फ्लाइट अटेंडर ने डीबी
कूपर का चेहरा भी देखा था और उसको वह चेहरा अच्छे से याद भी था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर FBI वालों का प्लान क्या है। उन्होंने डिमांड पूरी करने के लिए जो नोट दिए थे, किडनैपर को, हाईजैकर को जो नोट दिया गया था, उन नोटों पर तो मार्क लगे थे। अगर वह नोटों का इस्तेमाल करता तो पकड़ा जाता, लेकिन उसने कभी नोटों का इस्तेमाल किया ही नहीं। वह पकड़ा ही नहीं गया। IB वालों ने सोचा कि प्लेन के रास्ते में जहां पर भी कूदा होगा, हम पूरे इलाकों को छान मारेंगे। पहाड़, जंगल, बर्फ, नदी, सब जगह ढूंढने पर भी वह इंसान नहीं मिला। न ही उसकी लाश मिली, न ही उसका सूटकेस मिला और न ही मिला उसका पैराशूट। FBI वालों ने उसका एक स्केच भी बनवाया और डैन कूपर के सर पर एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा। पब्लिक की हेल्प भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी डैन कूपर मतलब DB कूपर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब FBI वाले समझ गए थे कि हमारी नाक कट चुकी, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि डैन कूपर जो है वह मर चुका है। लेकिन कुछ सालों बाद बहुत दूर एक बीच पर वही नोट पाए गए, जमीन के अंदर दफन, सदी गली हालत में। तब यह केस फिर से खुल गया और FBI वाले समझ गए कि यह जो DB कूपर था यह मरा नहीं था, क्योंकि जहां से वह प्लेन में कूदा था उससे 25-30 किलोमीटर दूर यह नोट पाए गए हैं। इसका मतलब वह जहां से कूदा था वहां से वह बहुत दूर जा चुका था और इस तरह से DB कूपर के जिंदा होने की खबर ने उसे बना दिया ग्रेटेस्ट अनसोल्ड मिस्ट्री ऑफ अमेरिका। देखो, DB कूपर ने ये जो कांड किया, इस कांड के दौरान उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वह आज भी हम जैसे लोगों को जॉब दे रहा है। उसकी मिस्ट्री के ऊपर हम लोग वीडियो बना बनाकर आज तक पैसे कमा रहे हैं। थैंक यू DB कूपर भाई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि DB कूपर की यह जो मिस्ट्री है, जो YouTube पर इतनी फेमस है, जिस पर नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, DB कूपर कभी एग्जिट ही नहीं करता था। ये एक बहुत सोची समझी साजिश थी जिसमें FBI भी इन्वॉल्व थी। DB कुंवर नाम का कोई बंदा इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करता था और यह बात मैं साबित कर सकता हूं। कैसे? जिस पैराशूट का इस्तेमाल DB कूपर ने कूदते टाइम किया था, वह कभी भी FBI वालों को नहीं मिला और एक सिंगल पर्सन के लिए यूज किए हुए पैराशूट को फिर से फोल्ड करके टक करना और उसे रीपैक करना इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, अगर वाकई में DB कूपर ने एयर होस्टेस को बॉम्ब दिखाया था, सूटकेस खोलकर, तो FBI वाले पता क्यों नहीं लगा पाए कि एक नॉर्मल से इंसान के पास एक्सप्लोसिव, डायनामाइट या बॉम्ब जो भी था वह आया कहां से, किसने सप्लाई किया था उसको। DB कूपर ने मैक्सिको जाकर उतरने का प्लान क्यों बनाया, और अगर बनाया तो वह रास्ते में ही कूद क्यों गया, और अगर कूद गया तो उसको जेट ने कूदते हुए क्यों नहीं देखा, जबकि दो जेट उस प्लेन का पीछा कर रहे थे। और तो और कूपर, जो कि उस पूरी फ्लाइट में बड़े आराम से घूम रहा था, फिर रात का खाना खा रहा था, उसका एक भी फिंगरप्रिंट FBI वालों को फ्लाइट में क्यों नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह कि DB कूपर को किसी ने भी नहीं देखा। क्रू मेंबर्स के अलावा हो सकता है उन लोगों ने जो स्केच बनवाया हो वह भी गलत सलत बनवा दिया हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब पैसे कमाने के लिए फ्लाइट वालों ने यह कहानी बनाई होगी। हो सकता है डैन नाम का कोई बंदा फ्लाइट में चढ़ा ही न हो, इन सब लोगों ने मिलकर एक नकली टिकट बुक कर दिया हो, उसके बाद डिमांड रख दी हो। डिमांड करते टाइम भी DB कूपर की आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वह टीना के थ्रू बात कर रहा था। उसे किसी ने प्लेन से कूदते नहीं देखा, उसका कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला, उसने कभी पैसों का इस्तेमाल नहीं किया और वह कभी पकड़ा भी नहीं गया। हो सकता है फ्लैट का पूरा स्टाफ, इन लोगों के दिमाग में प्लान आया हो, पैसे कमाने का ऐसा प्लान जो बाद में फेल हो गया, क्योंकि जब इन लोगों को पता चला कि जो पैसे FBI वालों ने जो नोट दिए हैं उन पैसे पर मार्क लगा हुआ है और अगर उन पैसों का इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो फंस जाएंगे।